नमस्कार। आज हम एक कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये कहानी अजय भल्ला की किताब भल्ला प्रेरणादायक कहानियों से ली गई है। कहानी का नाम है सबसे बड़ा झूठ, आई लव यू बेबी। और ये दिल्ली के एक कपल अजय और सुलेखा की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। कहते हैं ना, सच्चा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता। पर कभी कभी लगता है कि रिश्ते चलाने के लिए कुछ शब्द जैसे ऑटो रिप्लाई बन जाते हैं। हाँ, खासकर ये वाला लव यू टू बेबी। ये कहानी दिखाती है कि कैसे ये लाइन कभी झगड़ा शांत करने, कभी गलती छुपाने या बस बात खत्म करने का एक तरीका बन जाती है। सही कहा। जिसमें भावना शायद कम और औपचारिकता ज्यादा होती है। तो चलिए इस रिश्ते की परतों को जरा खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसके पीछे। कहानी में ना कई ऐसे मोड़ आते हैं। जैसे एक जगह अजय फोन पर बात खत्म कर रहा है। सुलेखा कहती है, अच्छा ठीक है, लव यू बेबी। और अजय की आवाज में वो थकान बस दोहरा देता है, लव यू बेबी। और सुलेखा के मन में वो टीस उठती है कि पहल हमेशा मेरी ही क्यों, जवाब हमेशा इनका, बस एक रिएक्शन जैसा क्यों। हाँ, इसमें वो बात खटकती है ना। बिल्कुल, ये उस रूटीन की तरफ इशारा है, मतलब जहाँ एहसास से ज्यादा आदत हावी हो जाती है। वो जो पहले वाली गर्माहट थी वो शायद चली गई है, बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है। और ये सिर्फ अजय सुलेखा की कहानी नहीं लगती, कई रिश्तों में दिखता है। हाँ, जहाँ वो गहरा कनेक्शन शायद कहीं खो जाता है और ऐसी औपचारिकताएं उसकी जगह ले लेती हैं। और झगड़ों में तो ये कमाल का हथियार है। सुलेखा कहती है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, और अजय का तुरंत जवाब आता है, अरे ऐसा मत कहो, आई लव यू बेबी। बिल्कुल, जैसे कोई बहस टालने का रिमोट कंट्रोल हो या उस मुश्किल सिचुएशन से निकलने का सबसे आसान रास्ता। हाँ, मतलब असली मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। सही। लेखक ने इसे बचने का शॉर्टकट कहा है या फिर सुलह की स्ट्रैटेजी। ये दिलचस्प है ऐसे कैसे हम मुश्किल बातचीत से बचने के लिए ऐसे रेडीमेड फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का इमोशनल सीज फायर है, मतलब उस पल के लिए शांति। लेकिन जो असली प्रॉब्लम है वो तो वहीं की वहीं है, हल नहीं हुई। और पार्टियों में, सोशल मीडिया पर, वहां तो और भी ज्यादा वो परफेक्ट कपल वाली इमेज दुनिया को दिखाना है ना, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ हो या तुम मेरे हीरो हो। और फोटो के नीचे कैप्शन लव यू टू बेबी। हाँ, ये दिखाता है कि पब्लिक में जो दिख रहा है और प्राइवेट में जो असलियत है उसमें कितना फर्क हो सकता है। ये लाइन एक तरह का सोशल मास्क बन जाती है। बिल्कुल, अंदर चाहे तूफान चल रहा हो, बाहर सब शांत, सब बढ़िया दिखाने की कोशिश। हाँ, आजकल के वो इंस्टाग्राम परफेक्ट रिश्ते जो होते हैं, शायद ये उसका एक साइड इफेक्ट भी है। कहानी में उनकी सालगिरह का सीन भी है, वो भी बड़ा कमाल का है। दोनों एक दूसरे के लिए बड़े प्यारे प्यारे शब्द बोल रहे हैं, पर मन ही मन कुछ और सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? जैसे अजय सोच रहा है, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया है। सुलेखा सोच रही है, पहले मैं कितनी खुश रहती थी। और ये सब सोचने के बाद भी एंड में क्या, लव यू टू बेबी। है ना कमाल की एक्टिंग। बिल्कुल। ये दिखाता है कि रिश्ते में जब ईमानदारी कम होने लगती है तो उसे कैसे शब्दों की ओवरडोज से, मतलब बहुत ज्यादा शब्दों से ढकने की कोशिश होती है। कहानी में एक बहुत अच्छी तुलना की गई है इसकी। क्या? इसे शादीशुदा दुनिया का Ctrl+Z बटन कहा है। अरे वाह! ये तो बढ़िया है। हाँ, जिससे कंप्यूटर में Ctrl+Z दबाओ तो गलती दिखनी बंद हो जाती है, पर ठीक नहीं होती। बिल्कुल। वैसे ही ये शब्द प्रॉब्लम को छुपा देते हैं, सुलझाते नहीं। सही पकड़ा। और अजय वादे भी खूब करता है, बार बार। इस बार पक्का बदल जाऊंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा, टाइम दूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। वादे तो होते ही हैं, पर कुछ बदलता नहीं। और हर बहस, हर झगड़े का अंत फिर वही आई लव यू बेबी। यहाँ तक कि जब झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, सुलेखा गुस्से में कहती है, कहीं बेवकूफ थी जो तुमसे शादी कर ली। ओह। तब भी अजय बहस के आखिर में क्या कहता है, अब क्या करूं, अब तो हो गई ना, बट आई लव यू बेबी। मतलब हर सिचुएशन का एक ही जवाब। यही इस कहानी का निचोड़ है शायद। हाँ, ये 3 शब्द एक मल्टीपर्पस टूल बन गए हैं, हर ताले की एक चाबी जैसे, बिना किसी गहरे मतलब के हर स्थिति में फिट। रिश्ते को बस खींचने की, चलाने की एक आसान लेकिन खोखली तरकीब। काउंसलर अजय भल्ला ने इसे शायद इसीलिए इतना सटीक पकड़ा है। तो अजय और सुलेखा की कहानी से ये समझ आता है कि कैसे लव यू टू बेबी जैसे प्यारे अनमोल शब्द भी अपना वजन खो सकते हैं, अपना मतलब खो सकते हैं, अगर उनके पीछे वो सच्ची भावना, वो एहसास ना हो। हाँ, ये एक भावनात्मक फर्स्ट एड किट जैसा बन जाता है। मतलब ऊपरी तौर पे आराम तो देता है, पर जो अंदर का घाव है उसका इलाज नहीं करता। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे अपने रिश्तों में शब्दों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। बिल्कुल,
क्या हम वाकई वो महसूस करते हैं जो हम कहें, या बस रिश्ते की गाड़ी को धक्का देने के लिए इन शब्दों का सहारा ले रहे हैं? क्योंकि शब्दों का असली वजन तो वो तो सच्चाई और एहसास से ही आता है। बिल्कुल सही। गहराई चाहिए होती है। शायद हमें कभी कभी रुककर सोचना चाहिए कि हमारे आई लव यू में कितनी सच्चाई बची है और कितनी सिर्फ आदत या शायद मजबूरी। ये सवाल सिर्फ अजय और सुलेखा का नहीं, हम सबका हो सकता है। हाँ, सोचने वाली बात है। जैसा कि कहानी के लेखक अजय भल्ला कहते हैं, वो तो केवल एक माध्यम है, लिखने वाले तो उनके गुरु हैं। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे।